नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है माँ का श्राद्ध। दीदी याद है ना, कल माँ का श्राद्ध है। हमने उनकी आत्मा की शांति के लिए बड़ी पूजा रखी है, इसलिए आपको परिवार के साथ आना ही है। रचना अपनी ननद पल्लवी को फ़ोन पर कहती है। पल्लवी अपनी भाभी को बोलती है कि मैं नहीं आ सकती, आपको तो पता ही है कि उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दीदी, ऐसे कैसे? माँ के जमाई और बेटी उनके श्राद्ध में नहीं आएंगे तो उनको शांति कैसे मिलेगी? इसलिए आपको आना ही पड़ेगा, बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता। इतना बोलकर रचना ने फोन रख दिया। इधर पल्लवी पुरानी यादों में खो गई। जब उसके पापा की मृत्यु हो गई थी तब पल्लवी अपने मायके गई हुई थी। पल्लवी की माँ पल्लवी से बोली, बेटा तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर अकेले ही चले गए, पता नहीं किसके सहारे छोड़कर गए। माँ पल्लवी के गले लगाकर रो रही थी। तब पल्लवी बोली, माँ यह सब लोग तो हैं ना, भैया भाभी और बच्चे, तो चिंता क्यों करती हो? पल्लवी कई दिनों तक अपनी माँ के पास रहकर आई थी, लेकिन ज़्यादातर बातें फ़ोन पर होती थी, कभी कॉल पर तो कभी वीडियो कॉल पर। बेटा क्या बनाया है तूने? एक दिन माँ ने वीडियो कॉल पर पूछा। माँ आलू की सब्जी और रोटी बनाई है, पल्लवी ने जवाब दिया। माँ बोली, अरे वाह। सब्जी का नाम सुनते ही माँ की आंखों में एक अलग सी ही चमक देखने को मिली। माँ तुम्हें खाने का मन हो रहा होगा तो भाभी को बोलो ना, बना कर दे। पल्लवी हंसते हुए माँ से बोली। तभी माँ बोली, नहीं नहीं, अब इस उम्र में आलू कहाँ पचते हैं, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। जब तुम्हारे पापा हुआ करते थे तब बहुत बार बनाती थी। भाभी का तो नाम लेते ही जैसे माँ की आंखों की चमक गायब सी हो गई। माँ ने कॉल रख दिया। माँ को क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रही थी? वहाँ सब ठीक तो है? वो समझ नहीं पाई। इसके पीछे का राज उसकी समझ में तब आया जब वह छुट्टियों में 2 दिन के लिए मायके गई। एक दिन पल्लवी माँ के कमरे में माँ के साथ गपशप कर रही थी। तभी, दीदी खाना खाने चलो। रचना माँ के कमरे में आकर पल्लवी से बोली। चलो माँ, तुम भी खाना खा लो, पल्लवी उठते हुए बोली। अरे दीदी, नहीं नहीं, माँ को क्यों तकलीफ देना, वह यहीं पर ही खाना खा लेंगी, आप चलो, रचना बोली। लेकिन भाभी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं दीदी, आप चलो, माँ के घुटनों में दर्द होता है, इसलिए माँ कमरे में ही खाना खाती है, रचना स्पष्ट रूप से बोली। तो फिर भाभी, मेरा भी खाना यहीं पर ले आओ, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे, पल्लवी अपनी भाभी से कहती है। इस पर रचना कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन पल्लवी को साफ तरीके से समझ में आ गया कि रचना को यह सब पसंद नहीं आया। वह चुपचाप वहाँ से चली गई और थाली में पूड़ी, सब्जी, रायता, अचार लेकर आई और माँ के लिए खिचड़ी। माँ यह क्या है, तुम यह सब नहीं खाने वाली हो क्या? पल्लवी माँ से बोली। उतने में रचना बोली, अरे दीदी, माँ को यह सब हजम होता ही कहाँ है, कहकर रचना वहाँ से निकल गई। माँ ने अपनी प्लेट उठाई, पर माँ का ध्यान पल्लवी की प्लेट पर ही था। यह देख पल्लवी सुन्न सी पड़ गई। उसने माँ के मुंह में एक पूड़ी का निवाला डाला, लेकिन माँ ने मना कर दिया। तब पल्लवी ने अपनी माँ की आंखों में वही भाव देखा था जो वीडियो कॉल पर देखा था। पता नहीं भाभी का डर था या लड़की के निवाले का मोह था। तब पल्लवी ने पूरा खाना माँ को खिलाया और खुद खिचड़ी खाने लगी। 2 दिन पल्लवी वहीं पर थी,
और वो माँ को अपनी प्लेट का खाना खिलाती और खुद खिचड़ी खाती। ऐसे 2 दिनों तक चला। माँ के बहुत मना करने के बाद भी पल्लवी जिद करके माँ को खाना खिलाती थी। वह बोली, भैया मैं कुछ दिनों के लिए माँ को अपने घर ले जाती हूँ। घर जाने से पहले पल्लवी ने अपने भाई तरुण से पूछा। वह बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लोग क्या कहेंगे? बेटा, माँ को तकलीफ देता होगा, इसलिए माँ अपनी बेटी के घर रहती है। तरुण गुस्से में बोला। अरे सही तो बोल रहा है वह। माँ बेटी के घर जाती है क्या भला? तू आराम से अपने घर जा, मेरी चिंता मत कर, मैं यहाँ खुश हूँ। बेटे की बातें सुनकर माँ बोली। पल्लवी ने बहुत जिद की, लेकिन माँ बेबस थी। पल्लवी उदास मन से अपने घर वापस आई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि माँ अब नहीं रही। इस खबर ने सब कुछ खत्म कर दिया था। पल्लवी को पता था कि माँ कितनी तकलीफ से गुजरी, लेकिन माँ को दूसरा लड़का नहीं था, बल्कि एक लड़की थी, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती थी। पल्लवी अकेले ही माँ के श्राद्ध में आई। आज माँ के श्राद्ध में 56 तरह के भोग बनाए गए। सब लोग मज़े से खा रहे थे। लोगों ने रचना और तरुण की वाहवाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। समाज के सभी लोग उनको सबसे अच्छा बेटा और सबसे अच्छी बहू कह रहे थे। माँ के गुजर जाने के बाद इतना सब कर रहे हैं, तो माँ जिंदा थी तब कितनी सेवा की होगी दोनों ने। पल्लवी दुखी होकर माँ की तस्वीर की तरफ देख रही थी। तभी, दीदी चलो, आप भी खाना खा लीजिए, रचना पल्लवी से बोली, जो माँ के रूम में माँ की तस्वीर सीने से लगाकर रो रही थी। वह बोली, नहीं भाभी, मुझे नहीं खाना। लेकिन क्यों? आप खाना नहीं खाओगी तो माँ की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? रचना पल्लवी से बोली, भाभी, जब मेरी माँ जिंदा थी तब वो जिस खाने के लिए तरसती थी, उसे मरने के बाद दे रही हो तो वो कैसे तृप्त होंगी? एक बार जरा सोचकर देखो। आज आपने पकवानों का ढेर लगाया है। माँ जिंदा थी तब आपने उनकी मनपसंद खाने के 2 निवाले खिलाए होते तो माँ वैसे भी तृप्त हो चुकी होती। वही माँ का असल में श्राद्ध कहलाता। यह जो भी हो रहा है वह सिर्फ एक दिखावा है। इसकी वजह से माँ कैसे तृप्त हो पाएगी? और जिस घर में मेरी माँ अतृप्त होकर चली गई, उस घर में मैं कैसे खाना खा सकती हूँ भला? पल्लवी चीख कर रचना से बोली। तभी वहाँ पर तरुण भी आ गया। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है भैया भाभी। वो जब भी किसी पर पड़ती है ना, तब जख्म बहुत गहराई तक और ना भरने वाले होते हैं। आप भी तो 2 बच्चों के माता पिता हो, लेकिन मैं भगवान से दुआ जरूर करूंगी कि आप जब तक जिंदा हो तब तक आपको अतृप्त ना रखें। माँ ने तो अपना वनवास भोगकर कहीं नया जन्म लिया होगा, लेकिन आपकी जिंदगी बहुत बड़ी है। पल्लवी यह सब बोलकर माँ की तस्वीर लेकर चली गई। पीछे रचना और तरुण की गर्दन शर्म से झुक गई। माँ बाप जिंदा हैं, तब तक उनकी सेवा करना, उनकी हर इच्छा पूरी करना, वही उनका असली श्राद्ध होता है। उनकी मृत्यु के बाद कितने भी 56 भोग बनाए, सब व्यर्थ है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।